नूर और जिन का वफा। बलूचिस्तान के एक दूरदराज गांव खैरपुर में, जहां सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ियों के पीछे से निकलकर घास के मैदानों को रोशन करती थी, एक छोटा सा मिट्टी का मकान था। उस मकान में नूर नाम की एक 17 वर्षीय लड़की अपनी अम्मी जान और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती थी। नूर का चेहरा चांद की तरह था, आंखें कजरारी थी जो पूर्णमासी की रात में झिलमिलाते तारों की तरह चमकती थी, और उसके लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक झूलते थे, उन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। अल्लाह ने उसे हुस्न तो बहुत दिया था, मगर किस्मत उसकी बड़ी कमजोर थी। 3 साल पहले उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था जब खदान में काम करते वक्त एक हादसा हुआ था। उसके बाद से नूर ही घर की बड़ी हो गई थी। सुबह से शाम तक वह मेहनत करती, पड़ोसियों के घरों में काम करती, कभी खेतों में मजदूरी करती तो कभी बाजार के लिए कढ़ाई का काम करती। उसकी नाजुक उंगलियां दुपट्टों और कुर्तों पर ऐसे नक्श बनाती कि देखने वाले दंग रह जाते। नूर बेटी, आज थोड़ा जल्दी आ जाना, अम्मा बीमार हैं, आसिया बेगम ने कहा। आसिया बेगम गांव की खातून अव्वल थी और उनके यहाँ नूर कढ़ाई का काम करती थी। जी अम्मी जान, बस यह आखिरी टांका लगा दूं, नूर ने अपनी नीली आंखों को दुपट्टे पर गड़ाए हुए कहा। उस दिन शाम को जब नूर घर लौट रही थी तो आसमान पर बादलों ने सियाह चादर सी ओढ़ ली थी। तेज हवा चल रही थी और मौसम में अजीब सी बेचैनी थी। नूर को घर जाने के लिए एक पुराने कब्रिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था। आमतौर पर वह इस रास्ते से डरती थी, लेकिन आज उसके पास कोई और चारा नहीं था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंची, अचानक तेज हवा चलने लगी, झाड़ियां हिलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी और एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। नूर, कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। वह तेजी से आगे बढ़ने लगी, उसका दिल धड़क रहा था। अचानक एक बूढ़े पीपल के नीचे उसे एक अजीब सा साया दिखा। वह साया किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक अजीब सी आकृति थी जो धुंध से घिरी हुई थी। नूर के पैर जम गए, वह चिल्लाना चाहती थी मगर आवाज गले में ही अटक गई। डरो मत नूर, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह आकृति धीरे धीरे उसके सामने आई और एक खूबसूरत नौजवान के रूप में बदल गई। उसकी आंखें गहरी काली थी, बाल लंबे और रेशम के से थे और पूरे जिस्म से एक अजीब सा नूर निकल रहा था। तुम कौन हो? नूर ने कांपते हुए पूछा। मेरा नाम रहमान है, मैं जन्नत की दुनिया से आया हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी मासूमियत। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नूर ने सुना था कि जिन इंसानों को धोखा देते हैं। वह पीछे हटने लगी और आहिस्ता से दुआ पढ़ने लगी जो उसकी अम्मी ने सिखाई थी। आयतुल कुर्सी मत पढ़ो, मैं कोई बुरा जिन नहीं हूँ, रहमान ने कहा। मैं मुसलमान जिन हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुसीबत में हो, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद? नूर ने सवाल किया, अब भी उसकी आंखों में डर था। तुम्हारी अम्मी बीमार हैं, तुम्हारे भाइयों को स्कूल जाने की जरूरत है और तुम्हारा घर मरम्मत मांग रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना दिखाऊंगा जो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। नूर चुप रही। उसने हमेशा सुना था कि जिन्नों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी हालत इतनी बदतर थी कि वह कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं थी। मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त देता हूँ, रहमान ने कहा। कल रात इसी वक्त इसी जगह आना, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो। इतना कहकर वह आकृति धुंध में विलीन हुई और नूर अकेली रह गई। उसके दिल में अजीब सा डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी जाग रही थी। घर पहुंचकर उसने अम्मी को ये बात नहीं बताई। रात भर वह सोच में डूबी रही। क्या वह एक जिन पर भरोसा कर सकती है? क्या ये सही फैसला होगा, या फिर यह एक इम्तिहान है जिसमें उसे अपने ईमान की हिफाजत करनी है? बेख्याली की रात गुजरी और सुबह की पहली किरण के साथ नूर ने फैसला कर लिया था। अगली शाम जब चांद आसमान पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था, नूर उस कब्रिस्तान की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसके हाथ में कुरान शरीफ की एक छोटी सी किताब थी जिसे उसके अब्बू ने उसे दी थी। वह जानती थी कि जिन से मिलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अपने परिवार की हालत को देखते हुए उसने हिम्मत की थी। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने धीमे से आवाज दी, रहमान, क्या आप यहाँ हैं? पत्तियों की सरसराहट के बीच एक धीमी आवाज गूंजी और फिर धीरे धीरे वही नूरानी आकृति प्रकट हुई। रहमान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे यकीन था कि तुम आओगी नूर। तुम्हारे दिल में अपनों के लिए प्यार है और तुम उनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं आपसे मदद लेने आई हूँ, नूर ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन पहले मुझे ये जानना है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्योंकि जिन्नात इंसानों की मदद यूं ही नहीं करते।
रहमान गंभीर हो गया। तुम समझदार हो नूर। हाँ, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं जिससे तुम्हारी रूह या ईमान को नुकसान पहुँचे। वह थोड़ा और करीब आया और कहा, दरअसल मैं जिन्नों के एक ऐसे कबीले से हूँ जिन्हें इंसानों की दुनिया में बहुत दिलचस्पी है। हमारे कबीले के बुजुर्ग ने मुझे एक खास काम सौंपा है, वह है इंसानों की कहानियाँ इकट्ठा करना। कहानियाँ? नूर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, हमारी दुनिया में इंसानों की सच्ची कहानियाँ बहुत कीमती हैं। हम उनसे सीखते हैं, समझते हैं कि तुम लोग कैसे जीते हो, कैसे मुश्किलों का सामना करते हो, कैसे खुशियाँ मनाते हो। रहमान ने आगे बताया, मैं चाहता हूँ कि तुम हर रात मुझे अपनी एक कहानी सुनाओ, अपनी जिंदगी की, अपने गांव की, अपने आसपास के लोगों की। बदले में मैं तुम्हें वह खजाना दिखाऊंगा जिसकी मदद से तुम अपने परिवार की हालत सुधार सकती हो। नूर को ये प्रस्ताव अजीब लगा, लेकिन खतरनाक नहीं। बस इतना ही, कहानियाँ सुनाना। हाँ, लेकिन एक शर्त है, रहमान ने उंगली उठाकर कहा। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। अगर तुमने किसी को भी बताया कि तुम एक जिन से मिलती हो, तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा और वह खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। नूर ने सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगी, लेकिन मुझे कसम खाए कि आप मुझे या मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह की कसम, रहमान ने गंभीरता से कहा। उसके बाद रहमान ने नूर को बताया कि कब्रिस्तान से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली के खंडहर हैं। वहाँ के तहखाने में एक पुराना सिक्कों का खजाना छिपा है जो किसी जमाने में एक अमीर व्यापारी का था। उसने नूर को वह जगह दिखाने का वादा किया और अगली मुलाकात का वक्त तय किया। उस रात नूर को पहली कहानी सुनानी थी। उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग चौकीदार की कहानी सुनाई, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गांव की हिफाजत की थी और जिसकी वफादारी की मिसालें दी जाती थी। रहमान बड़े ध्यान से सुनता रहा, जैसे हर शब्द को अपने दिल में संजो रहा हो। कहानी खत्म होने पर उसने कहा, शुक्रिया नूर, यह एक बेहतरीन कहानी थी। कल मैं तुम्हें वादे के मुताबिक उस खजाने तक ले चलूंगा। अगले दिन नूर ने अम्मी से कहा कि उसे देर तक काम है और वह रात को देर से लौटेगी। शाम होते ही वह फिर उसी जगह पहुंची जहां रहमान उसका इंतजार कर रहा था। आओ, उसने कहा और आगे चलने लगा। नूर ने हिचकिचाते हुए उसके पीछे चलना शुरू किया। वे पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे जहां पुरानी हवेली के खंडहर थे। अंधेरे में भी रहमान का जिस्म हल्का सा चमक रहा था, जिससे रास्ता देखने में आसानी हो रही थी। कुछ देर में वे हवेली के खंडहर के पास पहुंच गए। टूटी फूटी दीवारें, गिरे हुए स्तंभ और बिखरे हुए पत्थर बता रहे थे कि कभी यह एक शानदार इमारत हुआ करती थी। अंदर आओ, रहमान ने टूटे दरवाजे की ओर इशारा किया। नूर के कदम थम गए। मैं डर रही हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। रहमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नूर ने हिचकते हुए उसका हाथ थाम लिया और अजीब बात यह थी कि उसका हाथ ठंडा नहीं बल्कि गर्म और सुरक्षित महसूस हुआ। अंदर पहुंचकर रहमान ने उसे एक टूटी सीढ़ी की तरफ ले जाया जो तहखाने में जाती थी। नीचे उतरो, वही वह खजाना छिपा है। नूर डरते डरते नीचे उतरी। तहखाने में अंधेरा था, लेकिन रहमान के जिस्म से निकलने वाली रोशनी से कमरा हल्का सा जगमगा रहा था। उसने एक कोने की तरफ इशारा किया जहां एक बड़ा पत्थर रखा था। उस पत्थर के नीचे रहमान ने कहा, मैं इसे कैसे हटाऊं? ये तो बहुत भारी है। नूर ने परेशानी से कहा, तुम नहीं, मैं हटाऊंगा। रहमान ने अपना हाथ उस पत्थर पर रखा और अजीब से मंत्र पढ़े। अचानक वह पत्थर हल्का सा हिला और एक तरफ सरक गया। नीचे एक लकड़ी का बक्सा था। रहमान ने उसे निकाला और खोला। अंदर चमचमाते सोने और चांदी के सिक्के थे और कुछ जवाहरात भी। ये रहा तुम्हारा खजाना, रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन याद रखो, इसे धीरे धीरे इस्तेमाल करना है ताकि लोगों को शक न हो। और हाँ, हमारी बात किसी को मत बताना। नूर की आंखें खजाने को देखकर चमक उठी। अब वह अपनी अम्मी का इलाज करा सकती थी, भाइयों को स्कूल भेज सकती थी और घर की मरम्मत भी करवा सकती थी। शुक्रिया रहमान, उसने कहा, मैं आपको हर रात एक नई कहानी सुनाऊंगी, यह मेरा वादा है। वह बक्से से कुछ सिक्के निकालकर अपनी चुन्नी में बांधने लगी। रहमान ने उसे देखा और अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अगले कुछ हफ्तों में नूर की जिंदगी में अजीब बदलाव आने लगे। उसने धीरे धीरे उस खजाने से सिक्के निकालकर उन्हें बेचना शुरू किया। सबसे पहले उसने शहर के एक सुनार के पास जाकर एक सिक्का बेचा और उससे मिले पैसों से अम्मी के लिए दवाएं खरीदी। फिर अपने भाइयों के लिए नए कपड़े और किताबें ली। घर की छत की मरम्मत करवाई। रात होते ही वह कब्रिस्तान जाती और रहमान से मिलती। हर रात एक नई कहानी सुनाती, कभी अपने गांव के लोगों की, कभी अपने परिवार की, कभी पुरानी दादी नानी से सुनी हुई कहानियाँ।
रहमान हमेशा बड़े ध्यान से सुनता, कभी कभी सवाल पूछता और नूर के जवाब पर गौर से सोचता। एक दिन जब नूर बाजार से लौट रही थी, उसने देखा कि गांव के कुछ लोग उसके घर के सामने जमा हैं। उसका दिल धड़क उठा। क्या हुआ? क्या अम्मी की तबीयत फिर से बिगड़ गई? वह दौड़कर घर पहुंची तो देखा कि वहां गांव का मौलवी साहब और कुछ अन्य बुजुर्ग बैठे हैं। उसकी अम्मी परेशान लग रही थी। क्या हुआ अम्मी? नूर ने पूछा। बेटी, ये लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, अम्मी ने धीमे से कहा। मौलवी साहब ने गंभीर आवाज में कहा, नूर बेटी, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास अचानक बहुत पैसा आ गया है। तुम दवाएं खरीद रही हो, घर की मरम्मत करवा रही हो, नए कपड़े ला रही हो। ये पैसा तुम्हें कहाँ से मिल रहा है? नूर का मुंह सूख गया। वह क्या कहे? वह जिनसे मिलने की बात तो नहीं बता सकती थी। मैंने कढ़ाई का काम बढ़ा दिया है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। और शहर में भी कुछ काम मिल गया है। कौन सा काम? एक बुजुर्ग ने पूछा। वो एक बड़ी हवेली में। नूर ने झूठ बोलना शुरू किया और फिर अटक गई। मौलवी साहब ने उसकी आंखों में देखा। बेटी, हमें चिंता है, कहीं तुम कोई गलत रास्ता तो नहीं अपना रही हो, या कहीं तुम्हें किसी जादू टोने या जिन्नों से तो वास्ता नहीं पड़ गया? नूर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या उन्हें पता चल गया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने जल्दी से कहा। सच में, मैं मेहनत करके पैसे कमा रही हूँ। आप चाहे तो शहर चलकर देख लें। मौलवी साहब ने कुछ देर उसे देखा और फिर उठ खड़े हुए। ठीक है बेटी, हम तुम पर शक नहीं करना चाहते, लेकिन ये याद रखो कि अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो हमसे बात कर सकती हो। वे सब चले गए, लेकिन नूर के दिल में डर बैठ गया था। क्या गांव वालों को उस पर शक हो गया था? क्या वह अपना राज रख पाएगी? उस रात जब वह रहमान से मिलने गई, उसका चेहरा परेशान था। क्या हुआ नूर? रहमान ने पूछा। तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? नूर ने उसे सारी बात बताई कि कैसे गांव वाले उस पर शक कर रहे हैं। रहमान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें और सावधानी बरतनी होगी। अगर किसी को हमारे मिलने का पता चल गया तो वह खजाना गायब हो जाएगा और मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। नूर ने हामी भरी। उस रात उसने एक अजीब कहानी सुनाई, एक ऐसे गांव की जहां लोग एक दूसरे पर शक करते थे और जहां एक लड़की को अपना सच छिपाना पड़ा था क्योंकि कोई उस पर यकीन नहीं करता था। रहमान ने ध्यान से सुना और फिर कहा, नूर, ये कहानी तो तुम्हारी अपनी लग रही है। शायद, नूर ने धीमे से कहा। रहमान, क्या आप मुझे अपनी कहानी सुनाएंगे? आप कौन हैं? कहां से आए हैं? रहमान ने पहली बार ऐसा सवाल सुनकर अजीब सी मुस्कान दी। मेरी कहानी, वह बहुत लंबी और अजीब है नूर, शायद किसी दिन बताऊंगा। उस रात के बाद नूर और भी सावधान रहने लगी। वो खजाने के सिक्कों को बेचने के लिए दूर के शहर जाने लगी और अपने खर्च को कम करने की कोशिश करने लगी ताकि लोगों का शक कम हो। लेकिन एक दिन जब वह शहर से लौट रही थी, उसे रास्ते में गांव का एक छोटा लड़का मिला जो दौड़ते हुए आया। आपा, जल्दी आओ, अम्मी जान की तबीयत बहुत खराब है, उसने हौंफते हुए कहा। नूर के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वह तेजी से घर की तरफ भागी, उसका दिल धड़क रहा था। जब वह घर पहुंची तो देखा कि अम्मी जान बिस्तर पर लेटी हुई हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमजोर लग रही थी। अम्मी, नूर ने उनके पास बैठते हुए कहा। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है, अम्मी जान ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि वह बहुत तकलीफ में हैं। तभी आसिया बेगम अंदर आई। डॉक्टर को बुला लिया है, आते ही होंगे, उन्होंने कहा। नूर बेटी, तुम्हारी अम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले तो सुधार हो रहा था, पर पिछले 2 दिनों से वो कुछ खा पी नहीं पा रही हैं। नूर ने चिंता से अपनी अम्मी को देखा। अम्मी, मैं आपको फौरन शहर के बड़े अस्पताल ले जाऊंगी, उसने कहा। कुछ देर में डॉक्टर आए और उन्होंने अम्मी को देखा। इन्हें फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत है, उन्होंने गंभीरता से कहा। लगता है लीवर में कोई समस्या है, यहाँ के सीमित साधनों से इलाज संभव नहीं है। नूर ने फौरन फैसला किया। उसने अपने बचे हुए पैसे निकाले और अम्मी को शहर के अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू की। गांव के चौधरी साहब ने अपनी गाड़ी दी और आसिया बेगम भी साथ चलने के लिए तैयार हो गई। शहर के अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि अम्मी जान की हालत बहुत गंभीर है। उन्हें एक महंगे ऑपरेशन की जरूरत है जिसका खर्च बहुत ज्यादा होगा। नूर ने अपने सारे बचे पैसे अस्पताल में जमा करवा दिए, लेकिन वह राशि काफी नहीं थी। उस रात नूर अस्पताल के बाहर बैठी सोच रही थी कि अब क्या करे। अचानक उसका ख्याल रहमान और उस खजाने की तरफ गया।
वह जानती थी कि अगर वह उस खजाने से और सिक्के निकालेगी तो अम्मी का इलाज हो सकता है, लेकिन अस्पताल से जाने का मतलब था अम्मी को अकेला छोड़ना। नूर परेशान थी, लेकिन आखिरकार उसने फैसला किया। उसने आसिया बेगम से विनती की कि वे रात भर अम्मी के पास रहें और वह अगली सुबह तक लौट आएगी। कहाँ जा रही हो इतनी रात को? आसिया बेगम ने पूछा। मेरे पास एक रास्ता है पैसे जुटाने का, नूर ने कहा। बस आप दुआ कीजिए। नूर अपने गांव की ओर वापस जाने वाली आखिरी बस में बैठ गई। रात काफी हो चुकी थी और जब वह गांव पहुंची तो आधी रात बीत चुकी थी। वह सीधे उस कब्रिस्तान की ओर भागी जहां रहमान उससे मिलता था। रहमान, उसने आवाज दी, आंखों में आंसू थे। रहमान, कहाँ हो आप? मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। नूर ने फिर आवाज लगाई, इस बार और जोर से। तभी धीरे से हवा चली और रहमान प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह कुछ अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। क्या हुआ नूर, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। नूर ने सिसकते हुए उसे सारी बात बताई, अम्मी जान की बिगड़ती सेहत, महंगे इलाज की जरूरत और पैसों की कमी। मुझे उस खजाने से और सिक्के लेने हैं रहमान, उसने कहा। अम्मी जान बहुत बीमार हैं, उनका ऑपरेशन जरूरी है। रहमान ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा। नूर, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था कि उस खजाने का इस्तेमाल धीरे धीरे करना है। अगर तुम एक साथ बहुत सारे सिक्के निकालोगी तो लोगों को शक हो जाएगा। परवाह नहीं मुझे किसी के शक की, नूर ने रोते हुए कहा। मेरी अम्मी मर रही हैं, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकती। प्लीज रहमान, मेरी मदद करो। रहमान कुछ पल तक खामोश रहा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, चलो। वे दोनों उस पुरानी हवेली की तरफ चल पड़े। रात के अंधेरे में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। तहखाने में पहुंचकर रहमान ने फिर से वो पत्थर हटाया और नूर ने बक्से से बड़ी संख्या में सिक्के निकालकर अपनी चुन्नी में बांध लिए। ये काफी होंगे, उसने कहा। इनसे अम्मी का पूरा इलाज हो जाएगा। जब वे वापस लौट रहे थे, रहमान अचानक रुक गया। कोई आ रहा है, उसने धीमे से कहा। दूर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही थी और कुछ लोगों के बातचीत करने की आवाजें आ रही थी। वो देखो, वहाँ कोई है, एक आवाज आई, शायद उसी तरफ गई है। नूर के चेहरे पर खौफ छा गया। ये गांव वाले हैं, वे मेरा पीछा कर रहे हैं। रहमान ने नूर का हाथ पकड़ा। मेरे साथ आओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वे एक पेड़ के पीछे छिप गए जब 5-6 आदमी उनके पास से गुजरे। उनमें मौलवी साहब भी थे और गांव के कुछ नौजवान भी। मुझे शक था कि वह कुछ गलत कर रही है, एक आदमी ने कहा। देखा नहीं, अचानक इतना पैसा कैसे आ गया उसके पास? जरूर कोई काला जादू है या जिन्नों से मिली हुई है। हमें उसका पीछा करना चाहिए, मौलवी साहब ने कहा। अगर वह वाकई जिन्नों से मिल रही है तो ये बहुत खतरनाक है। जैसे ही वे आगे बढ़े, रहमान ने नूर को इशारा किया कि वे दूसरी तरफ से भाग जाएं। दोनों जंगल की तरफ दौड़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे रुके। अब क्या होगा? नूर ने कांपते हुए पूछा। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, रहमान ने कहा। इन सिक्कों को लेकर सीधे शहर जाओ और कुछ दिनों तक वापस मत आना। लेकिन मेरे भाई और तुम, नूर की आंखें भर आईं। तुम्हारे भाइयों को आसिया बेगम संभाल लेंगी और मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा नूर। रहमान के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। क्या हम फिर मिलेंगे? नूर ने पूछा। हाँ, लेकिन अभी तुम्हें जाना होगा। अपनी अम्मी को बचाओ। नूर ने एक पल के लिए रहमान की आंखों में देखा, फिर जोर से उसे गले लगा लिया। पल भर को उसे लगा जैसे रहमान का जिस्म हवा की तरह हल्का है और फिर वह दौड़ पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो रहमान धीरे धीरे धुंध में विलीन हो रहा था। अगले कुछ हफ्तों में नूर अस्पताल में ही रही। वह दिन रात अपनी अम्मी जान के पास बैठी रहती, उनका ख्याल रखती और दिल ही दिल में रहमान को याद करती। खजाने के सिक्कों को बेचकर उसने अम्मी के इलाज का सारा खर्च चुका दिया था और डॉक्टर ने बताया था कि अब उनकी हालत स्थिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी बेटी की दुआएं सुन ली, अम्मी जान ने एक दिन नूर का हाथ थामते हुए कहा। लेकिन बेटी, तुमने इतने पैसे कहाँ से लाए? मुझे सच बताओ। नूर ने आंखें झुका ली। वह अम्मी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन रहमान का राज भी नहीं खोल सकती थी। अल्लाह ने मदद की, अम्मी जान, उसने आहिस्ता से कहा। जब वक्त आएगा मैं आपको सब बता दूंगी। अम्मी जान ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। तुम जैसी बेटी पाकर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। 1 महीने बाद जब अम्मी जान की तबीयत में काफी सुधार हो गया, वे सब वापस गांव लौटे। नूर को डर था कि गांव वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि आसिया बेगम और गांव के कई लोग उनका स्वागत करने आए थे।
हम सबको पता चल गया है तुमने क्या किया है नूर, आसिया बेगम ने उसे गले लगाते हुए कहा। नूर का दिल धड़क उठा। क्या क्या मतलब? वो खजाना? आसिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुमने पुरानी हवेली के तहखाने से निकाला था। नूर का चेहरा सफेद पड़ गया। आपको कैसे पता चला? उस रात जब तुम्हारा पीछा किया जा रहा था, मौलवी साहब ने तुम्हें हवेली में जाते देखा था, उन्होंने बताया। बाद में जब वे वहाँ गए तो उन्हें वो खुला बक्सा मिला जिसमें से तुमने सिक्के निकाले थे। और नूर की आवाज कांप रही थी। क्या उन्होंने किसी और को भी देखा था मेरे साथ? आसिया बेगम ने उसे अजीब नजरों से देखा। नहीं, तुम अकेली थी, किसी और को क्यों देखते? नूर ने राहत की सांस ली। रहमान के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चला था, लेकिन मौलवी साहब और बाकी लोग नाराज नहीं हैं। उसने पूछा। पहले तो थे, आसिया बेगम ने स्वीकार किया, लेकिन फिर जब पता चला कि तुमने वह सारा पैसा अपनी अम्मी के इलाज पर खर्च किया है, तो सबकी राय बदल गई। और फिर वो खजाना तो किसी का था नहीं, सदियों से वहाँ पड़ा था। अल्लाह ने तुम्हें उस तक पहुँचाया ताकि तुम अपनी अम्मी की जान बचा सको। नूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में रहमान को शुक्रिया कहा। अगले कई हफ्तों तक नूर रोज शाम को कब्रिस्तान जाती, उम्मीद में कि रहमान फिर से मिलेगा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। धीरे धीरे नूर को लगने लगा कि शायद रहमान हमेशा के लिए चला गया है। एक शाम जब वो उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं अब? नूर ने चौंक कर पीछे देखा। रहमान वहीं खड़ा था, उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। रहमान! नूर खुशी से चिल्लाए और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। तुम कहाँ थे इतने दिनों से? मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करती थी। मुझे दूर जाना पड़ा था नूर, रहमान ने धीमे से कहा। जिन्नों की दुनिया में कुछ मसले थे जिन्हें सुलझाना जरूरी था, लेकिन मैं तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी अम्मी की सेहत में सुधार देखा, और यह भी देखा कि गांव वालों ने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। सब कुछ ठीक हो गया है रहमान, और यह सब तुम्हारी वजह से। रहमान ने अपना सिर हिलाया। नहीं नूर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे प्यार, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे ईमान की वजह से। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, नूर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो मैंने तुम्हें शुरू में नहीं बताया था। नूर ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। रहमान ने आहिस्ता से कहा, जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कहानियाँ इकट्ठा करता हूँ, वो पूरी सच्चाई नहीं थी। दरअसल मैं एक आजमाइश के लिए भेजा गया था। आजमाइश? कैसी आजमाइश? हर सदी में हम जिन्नों के बीच से कुछ को चुना जाता है जो इंसानों को परखे, ये देखने के लिए कि वे सच्चे हैं या नहीं, वफादार हैं या नहीं, और ईमानदारी से जीते हैं या नहीं। मैं तुम्हें परखने आया था नूर। नूर हैरान रह गई। मुझे? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने मरने से पहले हमसे एक वादा लिया था। रहमान की आंखों में अजीब सी चमक थी। वे भी एक जिन से मिले थे जंगल में, और उस जिन ने उनकी मदद की थी। बदले में उन्होंने वादा किया था कि वे अपने बच्चों को ईमानदारी और अच्छाई की राह पर चलाएंगे। मेरे अब्बू? नूर की आंखें फैल गईं। हाँ, और जब वे चले गए तो मुझे ये देखने के लिए भेजा गया कि क्या उनकी बेटी वही सिफतें रखती है जो उन्होंने वादा किया था। और नूर, तुमने हर कसौटी पर खरा उतरकर साबित कर दिया कि तुम वाकई अपने अब्बू की सच्ची बेटी हो। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। तो वह खजाना, वह सब एक परीक्षा थी। हाँ, लेकिन खजाना असली था, रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। और वह अब तुम्हारा है, हमारा तोहफा तुम्हारे लिए, तुम्हारे अब्बू के वादे की याद में। नूर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। और अब क्या? अब तुम चले जाओगे? रहमान ने उसकी आंखों में देखा। हाँ नूर, मेरा वक्त पूरा हो गया है, मुझे वापस जाना होगा। लेकिन नूर का गला भर आया। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ऐसा नहीं है, रहमान ने उसका हाथ थामते हुए कहा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, इस पीपल के पेड़ के नीचे आना और तुम महसूस करोगी कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। और कभी कभी जब चांद पूरा होगा और रात सुनसान होगी, तो शायद तुम मुझे देख भी लोगी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, उसका जिस्म हल्की धुंध में बदलने लगा। एक और बात, उसने जाते जाते कहा, अपनी अम्मी को सारी सच्चाई बता देना, वे समझेंगी और उन्हें अपने शौहर की याद ताज़ा हो जाएगी। रहमान, नूर ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वह धुंध में विलीन हो चुका था। हवा में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी, अलविदा नूर, तुम्हारी कहानियां हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। उस रात के बाद से नूर की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। जैसे रहमान ने कहा था, उसने अपनी अम्मी जान को सारी सच्चाई बता दी, कैसे वह रहमान से मिली थी,
कैसे उसने जिन से कहानियों के बदले खजाना पाया था, और कैसे रहमान ने बताया था कि यह सब उसके अब्बू के एक वादे की वजह से हुआ था। अम्मी जान ने उसकी बात सुनी और फिर उनकी आंखें भर आईं। तुम्हारे अब्बू ने मुझे कभी नहीं बताया था कि उनकी जिन्नों से मुलाकात हुई थी, उन्होंने धीमे से कहा। लेकिन हाँ, वे हमेशा कहते थे कि उनकी जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आया था जिसने उनकी किस्मत बदल दी थी। और वे अक्सर यह भी कहते थे कि हमारे बच्चे हमेशा महफूज रहेंगे क्योंकि वे एक वादे की निशानी हैं। नूर ने अम्मी को गले लगा लिया। अब्बू अब भी हमारे साथ हैं, अम्मी जान, किसी न किसी रूप में। खजाने के बाकी बचे सिक्के और गहने नूर ने गांव के मौलवी साहब को सौंप दिए ताकि वे उन्हें गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करें। उससे गांव में एक नया स्कूल बना, एक छोटा सा दवाखाना खुला और कई गरीब परिवारों की मदद की गई। नूर खुद ने भी पढ़ाई शुरू कर दी। आसिया बेगम ने उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया, जहां उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की। उसकी कढ़ाई का हुनर भी निखरता गया और अब उसके काम की मांग दूर दूर तक होने लगी थी। साल बीतते गए, नूर एक सफल महिला बन गई। उसने अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जिसमें गांव की कई औरतें काम करती थी। उसकी मेहनत और लगन से गांव की कई लड़कियों के लिए वह एक मिसाल बन गई थी। लेकिन हर पूर्णमासी की रात नूर अब भी उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जाती थी। कभी कभार उसे लगता कि हवा में रहमान की खुशबू है या फिर चांदनी में उसकी परछाई दिखती है। हालांकि वह फिर कभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ, लेकिन नूर महसूस करती थी कि वह हमेशा उसके आसपास है। एक दिन जब नूर 25 वर्ष की हो गई थी, गांव में एक नया मुअल्लिम शिक्षक आया। उसका नाम रहीम था और वह शहर के एक बड़े मदरसे से पढ़कर आया था। उसकी आंखें गहरी काली थी, चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और जब वह बात करता तो उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो नूर को कहीं सुनी हो। उसकी आंखें गहरी काली थी, चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और जब वह बात करता तो उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो नूर को कहीं सुनी हुई लगती थी। एक दिन जब नूर अपने स्कूल से बच्चियों को कढ़ाई सिखा रही थी, रहीम वहां आया। उसने बच्चियों की कढ़ाई की तारीफ की और फिर नूर से कहा, मैं आपकी कहानियां सुनना चाहता हूँ। नूर के हाथ थम गए। कहानियां? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बताया गया है कि आप बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं, अपने गांव की, अपने परिवार की, इन पहाड़ों और मैदानों की। नूर ने उसकी आंखों में देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसे बहुत परिचित लगा, एक चमक, एक गहराई जो उसे रहमान की याद दिलाती थी। आपने ये किससे सुना? नूर ने धीरे से पूछा। रहीम ने अजीब सी मुस्कान दी। कहानियां हवा में तैरती हैं, नूर बेगम। कभी कभी वे दूर दूर तक फैल जाती हैं, यहाँ तक कि अलग अलग दुनियाओं तक भी। उसके शब्दों में एक संकेत था जिसे नूर समझ गई। उसकी आंखें फैल गईं और वह जवाब देने से पहले कुछ पल तक उसे देखती रही। जरूर, उसने आखिरकार कहा, मैं आपको कहानियां सुनाऊंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे भी एक कहानी सुननी है, एक जिन की कहानी जिसने एक इंसान लड़की की मदद की थी। रहीम की आंखों में एक चमक आई। वह कहानी तो बहुत लंबी है, उसने कहा, शायद उसे सुनाने के लिए हमें पूरी एक जिंदगी लगे। उस दिन के बाद नूर और रहीम अक्सर मिलने लगे, कभी स्कूल में, कभी मस्जिद के बाहर और कभी कभी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। वे एक दूसरे को कहानियां सुनाते, एक दूसरे की बातें सुनते और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। गांव वालों को ये देखकर खुशी हुई कि नूर, जिसने अब तक कई रिश्ते ठुकरा दिए थे, अब किसी के साथ वक्त बिता रही थी। आसिया बेगम ने तो यहाँ तक कह दिया, बेटी, रहीम बहुत अच्छा लड़का है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसे भेजा है। नूर बस मुस्कुराती और कुछ नहीं कहती। वह जानती थी कि रहीम कौन था, या कम से कम उसे लगता था कि वह जानती है, लेकिन वह इंतजार कर रही थी कि वह खुद कुछ कहे। एक शाम जब चांद पूरा था और आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे, नूर और रहीम उस पुराने कब्रिस्तान में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। रहीम अचानक गंभीर हो गया। नूर, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने धीमे से कहा। नूर ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचती हो, रहीम ने कहा। मेरे बारे में एक सच्चाई है जो मैंने तुमसे छिपाई है। नूर ने उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम मुझे अब वह कहानी सुनाओगे जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ? रहीम ने गहरी सांस ली और फिर कहानी शुरू की, एक जिन की कहानी जिसे एक इंसान लड़की से प्यार हो गया था। उस जिन ने अपने बुजुर्गों से इंसान बनने की इजाजत मांगी थी, एक लंबी और मुश्किल परीक्षा दी थी और आखिरकार उसे इंसानी जिस्म में आने की इजाजत मिल गई थी। लेकिन एक शर्त थी, रहीम ने कहा,
अगर वह लड़की मुझे अपने दिल से स्वीकार करे तो ही मैं हमेशा के लिए इंसान रह सकता हूँ, वरना मुझे वापस अपनी दुनिया में लौटना होगा। नूर की आंखें भर आई। रहमान, उसने धीमे से पूछा। रहीम या रहमान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ नूर, मैं हूँ। मैं वापस आ गया हूँ, इस बार तुम्हारी तरह एक इंसान बनकर। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने तुम्हारी कहानियाँ सुनी थी नूर, और धीरे धीरे उन कहानियों में मैं खो गया था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा प्यार, इन सब ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ एक कहानी रचना चाहता था, हमारी अपनी कहानी। नूर का दिल भर आया। उसने रहीम का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में देखा। क्या तुम वाकई मेरे साथ रहना चाहते हो? क्या तुम अपनी दुनिया, अपने परिवार, सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए हो? हाँ, रहीम ने कहा, क्योंकि तुम्हारी कहानियों ने मुझे सिखाया कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे तुम अपनी अम्मी जान के लिए तैयार थी। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ रहीम या रहमान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या कहाँ से आए हो। मैं सिर्फ जानती हूँ कि तुमने मेरी मदद की जब मुझे जरूरत थी, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। रहीम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उन दोनों के आसपास हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे फूल खिल उठे हों पूरे कब्रिस्तान में। कुछ महीनों बाद नूर और रहीम की शादी हो गई। गांव के सभी लोग शामिल हुए और सबसे ज्यादा खुश थी नूर की अम्मी जान, जिन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार सुकून में देखा। शादी के बाद जब वे अपने नए घर में आए, रहीम ने नूर को एक पेटी दी। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। नूर ने पेटी खोली और अंदर एक किताब देखी, एक खूबसूरत सोने के वर्क से सजी हुई किताब। यह क्या है? उसने पूछा। खोलो और देखो, रहीम ने मुस्कुराकर कहा। नूर ने किताब खोली और उसकी आंखें फैल गईं। उसमें तमाम कहानियां थी, वही कहानियां जो उसने रहमान को सुनाई थी, लेकिन सुंदर अरबी और फारसी खत में लिखी हुई। मैंने हर कहानी को संजो कर रखा था, रहीम ने कहा, और अब हम साथ मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे, हमारी अपनी कहानी। नूर ने उसे गले लगा लिया। मुझे एक और बात बताओ, उसने कहा। क्या मेरे अब्बू वाकई एक जिन से मिले थे? क्या वह सब सच था? रहीम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ नूर, वह सब सच था। और दरअसल वह जिन मेरा चाचा था। हमारे परिवार का तुम्हारे परिवार से पुराना नाता है। नूर की आंखें चमक उठी। तो ये सब किस्मत थी, किस्मत और मोहब्बत, रहीम ने कहा, क्योंकि जिन हो या इंसान, सच्ची मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। समय बीतता गया और नूर और रहीम की जिंदगी खुशियों से भर गई। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम उन्होंने अहमद रखा, जो नूर के अब्बू का नाम था। छोटे बेटे का नाम फैजान और बेटी का नाम आयत। अजीब बात ये थी कि तीनों बच्चों में कुछ ऐसी खासियत थी जो आम बच्चों से अलग थी। अहमद को रात में अक्सर सपने आते थे जिनमें वह भविष्य की बातें देख लेता था। फैजान सभी जानवरों से बात कर सकता था, चिड़ियों के गीतों को समझता था और कुत्तों के भौंकने का मतलब जानता था। और आयत, जो सबसे छोटी थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था जो कभी कभी रात में चमकता था। नूर जानती थी कि उसके बच्चों में रहीम के जिन वाले हिस्से का असर था, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। वह अपने बच्चों से प्यार करती थी, ऐसे ही जैसे थे वे। गांव में रहीम मुअल्लिम बहुत इज्जत पाता था। उसके पढ़ाए हुए बच्चे न सिर्फ अच्छे इंसान बनते थे बल्कि बहुत होशियार भी होते थे। और नूर का कढ़ाई स्कूल भी बहुत मशहूर हो गया था, दूर दूर से लड़कियां सीखने आती थी। एक दिन जब आयत 10 साल की हुई, उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी जान, अब्बू हमेशा आपसे कहानियां क्यों सुनते हैं? नूर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कहानियां दिल को जोड़ती है बेटी। कहानियां हमारी यादें होती हैं, हमारी हकीकत होती हैं, और हमारी उम्मीदें भी। क्या आप मुझे भी अपनी कहानी सुनाएंगी? आयत ने पूछा। मैंने अब्बू से सुना है कि आपकी कहानी बहुत अजीब है, जिसमें एक जिन शामिल है। नूर ने अपनी बेटी को गोद में बिठाया और पूछा, क्या तुम जिन्नों में यकीन रखती हो? आयत ने अपनी चमकती आंखों से माँ को देखा और कहा, हाँ अम्मी जान, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अब्बू कौन हैं। नूर चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? मुझे रात में सपने आते हैं, आयत ने बताया, जिसमें अब्बू एक नूर के बादल की तरह दिखते हैं, और कभी कभी मैं उन्हें देखती हूँ। रात में जब वे सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, तो वे थोड़ी देर के लिए अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। नूर ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। ये हमारा राज है आयत, इसे अपने दिल में रखना।
जी अम्मी जान, आयत ने कहा, लेकिन क्या आप मुझे पूरी कहानी सुनाएंगी? और फिर नूर ने अपनी बेटी को वही कहानी सुनाई जो आपने अभी पढ़ी है, एक गरीब लड़की और एक जिन की वफा की कहानी, जिसमें मोहब्बत, हिम्मत और ईमान की ताकत थी। वर्षों बाद जब नूर और रहीम बूढ़े हो गए थे और उनके बाल सफेद हो चुके थे, वे अक्सर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते थे। गांव भी बदल चुका था, अब वहाँ पक्की सड़कें थी, बड़ा स्कूल था और लोग खुशहाल थे। सोचो, एक दिन रहीम ने कहा, अगर उस रात मैं तुमसे नहीं मिला होता तो क्या होता? नूर ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। तुम मिलते, चाहे उस रात नहीं तो किसी और रात। हमारी किस्मत में यही लिखा था। रहीम ने उसकी आंखों में देखा, अब भी उनमें वही चमक थी जो पहले दिन थी। क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ कि तुमने एक जिन से शादी की? कभी नहीं, नूर ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि तुम सिर्फ एक जिन नहीं हो, तुम मेरे साथी हो, मेरे हमराज और मेरे बच्चों के अब्बू। और हर उस कहानी का हिस्सा जो मैंने कभी सुनाई है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उनके चारों तरफ एक अजीब सा नूर फैलने लगा। पेड़ के पत्ते चमक उठे और हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। दूर उनके घर से उनके पोते पोतियों की आवाजें आ रही थी। नूर और रहीम ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी कहानी अभी भी जारी थी और होगी भी। कहानियों का अंत कभी नहीं होता, वे नई पीढ़ियों के साथ आगे बढ़ती हैं, नए रंग और नई धाराओं के साथ। और इसलिए नूर अक्सर अपने पोते पोतियों को कहती, जब भी तुम रात में चांद देखो और हवा में कोई अजीब खुशबू महसूस करो, तो याद रखना कि इस दुनिया में अजीब चमत्कार होते हैं। जो दिखता है हमेशा वही सच्चाई नहीं होती, और जो नहीं दिखता वह भी उतना ही हकीकी हो सकता है जितना तुम और मैं। और गांव के बच्चे जो अब रहीम मुअल्लिम और नूर बेगम के किस्सों पर पले बड़े थे, अक्सर पूर्णमासी की रातों में उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर इंतजार करते कि शायद उन्हें भी कोई जिन मिल जाए और उनकी जिंदगी भी किसी कहानी जैसी हो जाए। कहते हैं कि कुछ बच्चों को सचमुच जिन दिखाई देते हैं, खासकर उन्हें जिनके दिल पाक होते हैं और जिनकी आंखों में सच्चाई की चमक होती है। ये वही बच्चे होते हैं जो बड़े होकर अपनी कहानियों से दुनिया बदलते हैं, क्योंकि हर कहानी एक जादू होती है और हर जादू एक कहानी। कभी कभी एक कहानी जिंदगी बदल देती है। काशाफ वॉइस पर आइए, जहां हर लफ्ज में छुपी है एक महसूस करने वाली कहानी। माँ की दुआ, किसी बेगुनाह की सदा, या एक टूटी हुई उम्मीद का अफसाना। हर कहानी आपके दिल तक पहुँचे तो अभी सब्सक्राइब करें काशाफ वॉइस। और अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ और कमेंट में बताएं कौन सी कहानी ने आपको रुला दिया।